हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोकेम क्लासेस प्रयागराज में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और क्रम से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, इंग्लिश में भी इसको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स ही कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो लेक्चर में हेलो एल्केन के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम हेलो एरीन्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन का दूसरा नाम एल्किल हैलाइड होता है। एल्किल हैलाइड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ग्रुप है जिसका नाम है आर, और ये जो आर है इसको कहते हैं एल्किल समूह, और ये सीधे हैलोजन समूह से अटैच हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो हेलो एल्केन जो शब्द है इसको अगर हम तोड़ेंगे दो भागों में तो हेलो अलग करते हैं और एल्केन को अलग करते हैं। हेलो का मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन को सिंबल एक्स से दिखाते हैं। हैलोजन के अंतर्गत क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये चारों ग्रुप आते हैं। और एल्केन का सिंपली मतलब होता है एल्केन यानी ऐसे यौगिक जिनमें सभी बंध सिंगल बॉन्ड के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? हेलो एल्केन की परिभाषा बनेगी कि किसी भी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लगा देने पर हेलो एल्केन अथवा इसी का दूसरा नाम है एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एक एग्जाम्पल आपके सामने है इसे कहते हैं मेथेन। अब इस मेथेन में किसी भी हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन को ऐड करते हैं तो ये बना लेता है हमारा हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन में जो CH3 लगा हुआ है इसे हम एल्किल हैलाइड द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं, और उस एल्किल हैलाइड का सिंबल बनता है आर। इसलिए हेलो एल्केन का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा RX। तो RX क्या कहलाता है? हेलो एल्केन। उसी तरीके से जो दूसरा हमारे पास थिंग है उसका नाम है हेलो एरीन्स। सेम वही चीज़ है, इसमें हेलो का मतलब होता है हैलोजन, और एरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा बनेगी किसी भी एरोमेटिक यौगिक में एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करने पर और हैलोजन को जोड़ देने पर हेलो एरीन का निर्माण होता है। जैसे ये जो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे कहते हैं बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, यानी इसमें जितने भी कार्बन हैं उनकी संख्या होगी 6, और सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच होगा जिसको हम लोग C6H6 यानी बेंजीन नाम से जानते हैं। अब ये जितने भी हाइड्रोजन आप देख रहे हैं इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे? हैलोजन X से, तब ये बना लेगा आपका हेलो एरीन्स। जैसे इस उदाहरण में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन अटैच है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है X से। यहाँ पर जो हाइड्रोजन अटैच है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है X से, और X हमारा होता है हैलोजन समूह जिसके अंतर्गत क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। इस प्रकार जब ये हैलोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो ये पूरा जो कंपाउंड है इस पूरे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हेलो एरीन्स। इस पूरे कंपाउंड को हम लोग हेलो एरीन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला जो वर्गीकरण है इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बांटा गया है। मतलब कितने ऐसे हैलोजन परमाणु हैं जो डायरेक्टली उस एटम से अटैच हैं, तो इस आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है मोनो हेलो एल्कीन। मोनो का मतलब होता है एक, और हेलो का मतलब होता है हैलोजन, और एल्कीन का मतलब एल्केन, यानी ऐसा हैलोजन समूह जो किसी ऐसे कार्बन से लगा हो
जो केवल एक कार्बन से जुड़ा हो या वो किसी अन्य से ना जुड़ा हुआ। जैसे इसके अंदर जो हैलोजन समूह एक्स है, इसके अंदर जो हैलोजन समूह एक्स है वो केवल और केवल एक कार्बन से अटैच है। यहाँ पर भी वही बात है और यहाँ पर भी वही बात है। इसके अंदर जो हैलोजन है वो डायरेक्टली केवल एक कार्बन से अटैच है या वो कार्बन किसी अन्य कार्बन से अटैच है। तो इसको हम लोग कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। या आप सीधा सीधी ये कह सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर केवल और केवल एक ही हैलोजन समूह आपको दिखेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। दूसरा है डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर आपको दो हैलो एल्केन दो हैलो दो हैलोजन समूह आपको दिखे। जैसे इसके अंदर आपको यहाँ पर एक दिख रहा है, दूसरा यहाँ पर दिख रहा है, दोनों अलग अलग कार्बन से अटैच है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, दोनों सेम कार्बन से अटैच है। तो इसको हम लोग कहते हैं डाई हैलो एल्केन। कहने का मतलब है कि किसी भी कंडीशन में आपको दो हैलोजन समूह दिखना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं डाई हैलो एल्केन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है जेमिनल डाइहैलाइड। तो जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है? जेमिनल का मतलब होता है कि दो ऐसे हैलोजन समूह एक ही कार्बन पर अटैच हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। इसके अंदर एक ये हैलोजन समूह है और दूसरा ये है, और ये दोनों एक ही कार्बन समूह इस पर अटैच हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम बन जाता है जेमिनल डाइहैलाइड। उसी तरीके से जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें भी आप देखेंगे तो यही कहानी चल रही है। इसके अंदर भी यहाँ पर जो एक हैलोजन है और यहाँ पर जो दूसरा हैलोजन है वो डायरेक्टली इस वाले कार्बन से अटैच हो गया है, और ये दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ऐसे यौगिकों को हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल विसिनल का मतलब होता है दो हैलोजन समूह दो अलग अलग कार्बन से अटैच हो। जैसे यहाँ पर एक हैलोजन समूह, दूसरा यहाँ पर है, और यहाँ पर दो अलग अलग कार्बन है, और दोनों अलग अलग कार्बन से ये हैलोजन समूह अलग अलग अटैच है, अलग अलग अटैच है, इसलिए इसको विसिनल डाइहैलाइड भी कहते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में भी सेम वही कहानी है कि इसमें भी जो दो हैलोजन परमाणु है वो अलग अलग कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको हम लोग विसिनल डाइहैलाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई का मतलब होता है तीन, यानी ऐसे हैलोजन समूह जो तीन बार अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसको हम लोग कहते हैं ट्राई हैलो एल्केन। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, यहाँ पर तीन अलग अलग हैलोजन समूह हैं और तीनों अलग अलग कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ट्राई हैलो एल्केन। इसका दूसरा नाम होता है बहु हैलो एल्केन, पॉली हैलो एल्केन्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आगे, संकरण के आधार पर हैलो एल्केन के प्रकार। तो संकरण के आधार पर जो हमारा हैलो एल्केन होता है वो दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है sp3 संकरण से जुड़ा कार्बन के आधार पर, और दूसरा है पहला है sp3 संकरण से जुड़े कार्बन के आधार पर, दूसरा है sp2 संकरण से जुड़े कार्बन के आधार पर। तो पहली हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं sp3 संकरण से जुड़े कार्बन के आधार पर। तो sp3 संकरण से जुड़े जो भी कार्बन है इसको परिभाषित इस प्रकार से किया गया है कि जो हैलोजन समूह है, जो हमारा हैलोजन समूह है वो जिस भी कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन का जो संकरण होगा वो sp3 होना चाहिए। तो इसको हम लोग कहेंगे sp3 संकरण से जुड़े कार्बन के आधार पर। और sp3 संकरण से जुड़े कार्बन के आधार पर हैलो एल्केन को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला नाम है प्राइमरी हैलो एल्केन। पहला नाम है प्राइमरी हैलो एल्केन या प्राथमिक हैलो एल्केन, या इसी को हम लोग प्राइमरी एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। तो प्राइमरी हैलो एल्केन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो प्राइमरी हैलो एल्केन की परिभाषा ये होती है कि हैलोजन समूह जिस भी कार्बन से जुड़ा हो पहली बात उस कार्बन का संकरण sp3 होना चाहिए। दूसरा शर्त ये है कि वो जो कार्बन अटैच है उस कार्बन से केवल और केवल एक हैलोजन समूह उपस्थित होना चाहिए, और इसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। इसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सेकेंडरी हैलो एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी हैलो एल्केन।
सेकेंडरी हैलो एल्केन भी सेम वैसे ही है जैसे पहले वाला, कि हैलोजन समूह जिस भी कार्बन से अटैच हो उसका संकरण sp3 होना चाहिए, साथ ही साथ ये दो अन्य कार्बन से अटैच होने चाहिए, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी हैलो एल्केन। इसको प्रदर्शित करते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से। सेकेंडरी हैलो एल्केन को हम लोग 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। टर्शियरी का सीधा अर्थ होता है 3, यानी हैलोजन समूह जिस भी कार्बन से अटैच होगा वो अन्य 3 कार्बन से अटैच होगा, साथ ही साथ हैलोजन समूह जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन का संकरण sp3 संकरण होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं 3 डिग्री, इसे हम लोग कहते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो आपने देखा प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड को 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को 2 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं और टर्शियरी एल्किल हैलाइड को 3 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। पहला होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड को 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं, यानी हैलोजन समूह जिस भी कार्बन से अटैच होगा वो केवल एक कार्बन से अटैच होगा, साथ ही साथ उस कार्बन पर संकरण sp3 होगा। दूसरा है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी हैलो एल्केन। हैलोजन समूह जिस कार्बन से अटैच होगा वह अन्य 2 कार्बन से अटैच होगा, साथ ही साथ उस कार्बन पर संकरण sp3 होगा। इसको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी हैलो एल्केन, और इसको 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है टर्शियरी एल्किल हैलाइड, यानी हैलोजन समूह जिस भी कार्बन से अटैच होगा वह 3 अन्य कार्बन से अटैच होगा, साथ ही साथ उस कार्बन का संकरण sp3 होगा। इसे हम लोग टर्शियरी एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड की। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? जिस कार्बन से लगा हो उस कार्बन का संकरण sp3 होना चाहिए, साथ ही साथ वह ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कि डबल बॉन्ड कार्बन रखता हो। इसका क्या मतलब हुआ? इस एग्जाम्पल में आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हैलोजन लगा हुआ है वह ऐसे कार्बन से अटैच हो जिसका संकरण sp3 होना चाहिए, जिसका संकरण sp3 होना चाहिए। साथ ही साथ जो sp3 कार्बन वाला परमाणु है वो ऐसे कार्बन से अटैच होना चाहिए जो कि डबल बॉन्ड रखता हो। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। फिर से देखिए, हैलोजन जिस कार्बन से लगा हो उसका संकरण sp3 और वह जिस कार्बन से लगा हो वो डबल बॉन्ड रखता हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग एलाइलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। दूसरा है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजीन वाली फीलिंग आ रही है, यानी हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो उसका संकरण sp3 होना चाहिए, साथ ही साथ वह डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, तो इसे हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। आप एग्जाम्पल में अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये किसका एग्जाम्पल है, बेंजाइलिक हैलाइड का। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है sp2 संकरण से जुड़े कार्बन के आधार पर। sp2 संकरण से जुड़े कार्बन के आधार पर हैलोजन जिस कार्बन से लगा हो उस कार्बन का संकरण sp2 होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो उस कार्बन का संकरण sp2 होना चाहिए, तो इसे हम लोग sp2 संकरण से जुड़े कार्बन के आधार पर बांट सकते हैं। और sp2 संकरण से जुड़े कार्बन के आधार पर ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? हैलोजन समूह हैलोजन समूह जिस कार्बन हैलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह अन्य कार्बन से डबल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा होता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये जो है आपका हैलोजन समूह है और ये जिस कार्बन से अटैच है, पहली बात इस कार्बन का संकरण sp2 है और साथ ही साथ ये जो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है ये एक दूसरे से डबल बॉन्ड बनाए रखा हुआ है। इसी को हम लोग विनाइलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एराइलिक हैलाइड या एराइल हैलाइड। जब हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो वह यौगिक एराइल हैलाइड कहलाता है। जैसे ये आपका
हैलोजन समूह है और ये एक बेंजीन रिंग है। अब ये हैलोजन समूह इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए इसको हम लोग एराइलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। और इस एराइल हैलाइड को शॉर्ट में हम AR सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो लेक्चर, जो कि पार्ट 1 है। और आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, लगभग 20 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अभी आप अपनी तैयारी को तेज़ करिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अब इस चैनल के माध्यम से आपकी एग्ज़ाम तक हम इसको तैयारी कराते रहेंगे। तो सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।